अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी घने जंगल में रात बिताना पड़ जाए जहां ना कोई रोशनी, ना पानी और ना ही कोई शेल्टर, तो ये आपके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। लेकिन स्कॉटलैंड में एक ऐसा शख्स भी है जो गुज़श्ता 48 साल से अकेला स्कॉटलैंड के घने जंगल में रह रहा है, जहां दुनिया की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। दोस्तों, ये बूढ़ा शख्स 48 साल से अकेला घने जंगल में क्यों रह रहा है और दुनिया की अय्याशियों को छोड़कर इतनी मुश्किल और ख़तरनाक ज़िंदगी इसने आखिर क्यों चुनी, और आज से 48 बरस पहले ऐसा क्या भयानक वाक़या इसके साथ पेश आया कि जिसने इस शख्स की ज़िंदगी बदल कर रख दी। इस शख्स की दिलचस्प कहानी को आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, केन स्मिथ लगभग 48 साल से स्कॉटलैंड के पहाड़ों में एक झील के किनारे बने हुए कैबिन में रह रहा है, जिसमें ना बिजली है और ना ही पानी। ये कैबिन उसने खुद दरख्त काट कर इसकी लकड़ी से बनाया है। इसका कहना है कि ये ज़िंदगी अच्छी है, हर शख्स चाहता है कि वो भी ऐसा करे, मगर करता नहीं। मछली पकड़ने, जड़ी बूटियां जमा करने और जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठे करने वाली इस तन्हा और लोगों से अलग थलग ज़िंदगी से सभी लोग इत्तेफाक नहीं करते, ख़ास तौर पर जब ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले की उम्र भी 74 साल हो। इसका कैबिन करीब तरीन सड़क से 2 घंटे की पैदल मुसाफत पर है। वो कहता है कि इस जगह को तन्हा झील कहते हैं। यहाँ सड़क नहीं है, बल्कि डैम बनाए जाने से पहले यहाँ लोग रहते थे। एक फिल्म मेकर लेज़ी मैकेंजी ने 9 साल पहले केन स्मिथ से रब्ता किया और गुज़श्ता 2 बरस से वो उसको अपनी दस्तावेजी फिल्म के लिए फिल्म बंद कर रही है। केन का ताल्लुक डर्बीशायर से है। उसने बताया कि उसने 15 बरस की उम्र में काम करना शुरू किया था और वो फायर स्टेशन बनाता था, मगर 26 बरस की उम्र में उसकी ज़िंदगी उस वक्त हमेशा के लिए बदल गई जब एक रात बदमाशों के एक गैंग ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। उसके सर में चोट आई और वो 23 रोज़ तक बेहोश रहा। केन ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि मैं कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी बोल नहीं सकूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी चल नहीं सकूंगा, मगर मैं चला। तब मैंने फैसला किया कि मैं किसी और के कहने के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, बल्कि अपनी शराइत पर जीऊंगा। केन ने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना शुरू कर दिया और जंगलों और बियाबानों में दिलचस्पी लेने लगा। एक मर्तबा वो अमरीकी रियासत अलास्का और कनाडा के इलाके योकॉन की सरहद पर खड़ा था कि उन्हें ख्याल आया कि अगर वो सड़क से उतरकर वीराने में चलना शुरू कर दे तो क्या होगा। उसने बताया कि उसने ऐसा ही किया और जब घर वापस आया तो 22,000 मील का सफ़र तय कर चुका था। इस दौरान उसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे, मगर केन को घर वापस आने से पहले इसकी खबर ना हुई। वो बताता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। गम तारी होने में एक अरसा लगा। केन ने अपना सफ़र जारी रखा और जब वो स्कॉटलैंड के पहाड़ों में था तो एकदम से उन्हें अपने वालिदैन का ख्याल आया और उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहता है, मैं रास्ते भर रोता रहा। मैंने सोचा कि बरतानिया में सबसे अलग थलग जगह कौन सी होगी। मैं चलता रहा और ऐसी जगह ढूंढता रहा जहाँ पर कोई भी ना हो, जहाँ मीलों तक कुछ ना हो। मैंने झील के पार देखा तो ये जंगल नज़र आया और इस तरह केन को अपनी पसंद का ठिकाना मिल गया। केन ने बताया कि ये वो मुकाम था जब उसने रोना और आवारागर्दी करना बंद कर दी। उसने पहले छोटी छोटी लकड़ियों से कैबिन या झुग्गी का एक मॉडल तैयार किया और फिर दरख्त काट कर उसके तनों से कैबिन बनाया।
4 دہائیوں کے بعد بھی کیبن میں بھڑکتی آگ تو موجود ہے، مگر نہ بجلی ہے اور نہ پانی کا نل کا، اور موبائل فون کا سگنل تو بالکل بھی نہیں۔ جلانے کے لیے لکڑی وہ جنگل سے کاٹ کر لاتا ہے اور کچھ سبزیاں اگاتا ہے اور جنگلی پھل اور جڑی بوٹیاں بھی جمع کرتا ہے، لیکن اس کی خوراک کا بڑا حصہ جھیل سے آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی سہارے کے بغیر جینا چاہتے ہو تو ایک کام سیکھنا ہوگا، اور وہ ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ۔ فروری 2019 میں اس کی تنہا زندگی کے خطرات نے حقیقی روپ دھار لیا۔ کین باہر برف پر چل رہا تھا جب اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ چند دن پہلے ہی اسے ایک GPS لوکیٹر دیا گیا تھا جس کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر مدد طلب کی جا سکتی تھی۔ اس ڈیوائس کا کنیکشن امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک مرکز سے تھا۔ اس مرکز نے فوراً ہی برطانوی کوسٹ گارڈز کو خبردار کیا، جنہوں نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے کین کو وہاں سے نکال کر ہسپتال پہنچا دیا۔ کین نے ہسپتال میں 7 ہفتے گزارے۔ عملے نے اس کی خوب تیمارداری کی تاکہ وہ اپنی خود مختار زندگی پھر سے گزارنے کے قابل ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے اسے شہر لوٹنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، جہاں وہ ایک فلیٹ میں رہ سکتا تھا اور دیکھ بھال کرنے کے لیے عملہ بھی ہوتا، مگر کین نے اپنے کیبن میں واپس جانے کو ہی ترجیح دی۔ تاہم فالج کی وجہ سے اس کی بینائی اور یادداشت متاثر ہو گئی تھی، اس لیے انہیں دوسروں کی مدد کو قبول کرنا پڑا۔ جنگل کی رکھوالی کرنے والا ایک شخص انہیں ہر 2 ہفتے بعد اپنی جیب سے خوراک خرید کر پہنچا دیتا ہے۔ کین کہتا ہے کہ آج کل لوگ مجھ پر بہت مہربان ہیں، اور پھر 1 سال بعد اسے پھر ہسپتال لے جانا پڑا کیونکہ لکڑیاں گرنے سے وہ زخمی ہو گیا تھا، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں۔ کین کہتا ہے، ہمیں زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ میں یقیناً اس وقت تک یہاں پر رہوں گا جب تک میرا آخری وقت نہیں آ جاتا۔ میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے ہیں، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر بیمار پڑنا ہے۔ ایک دن میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا جو مجھے ساتھ لے جائے گا، جیسا کہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر مجھے 102 برس تک جینے کی امید ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔